मुनिश्री, ये प्रश्न तो हमारे लिए है, आपके लिए तो केवल कौतुक है। बस थोड़ा सा हमें अगर अपने होठों से, अपने कुछ शब्दों के माध्यम से हमें बता देंगे तो हमारा जीवन मार्ग को प्राप्त करेगा। मुनिश्री, ये जीवन एक त्रिकोण में जिया करते हैं हम। एक जीवन होता है, दूसरा परिवार होता है और तीसरा देश होता है। इस त्रिकोण में हम जिया करते हैं। मुनिवर बताएं कि जीवन, परिवार और देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं? मुनिश्री, बड़ा सुंदर सवाल इन्होंने किया है। देश की समस्या, परिवार की समस्या, जीवन की समस्या, देश की बहुत सारी समस्याएं, गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, सांप्रदायिकता है, कुपोषण है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मुझे लगता है जिसे मैं सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखता हूं और उस समस्या के समाधान के लिए विचार करता हूं, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है कि अगर देश के मुसलमान देश की मूल धारा से जुड़ जाएं तो देश की आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आम मुसलमान ही देश की समस्या नहीं है, बल्कि जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो देश के लिए बड़ी समस्या है। और मैं कहूंगा कि जो बात बात में अल्लाह की दुहाई देते हैं और देश के विकास में रोड़े अटकाते हैं, ये कट्टरपंथी मुसलमान की पहचान है। ऐसे मुसलमानों से सामाजिक समरसता की उम्मीद करना बेईमानी है। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मानना है, अगर 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 देश को विवेकानंद जैसे हिंदू और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकती है। चलिए, सचमुच यही होना चाहिए, क्योंकि जले दी फूल महके चमन इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार दूंगा जरा तुम मुस्कुरा दो। ऐ समय के चांद तारों न सवारो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। देशवासी देश को जगमगाते हैं। मुनिश्री, एक सवाल और है। बहुत से लोगों के जीवन में कई तरह की उपलब्धियां आती हैं। किसी के हिस्से में नाम आता है, किसी के हिस्से में पद होता है, किसी के हिस्से में यश होता है, किसी के हिस्से में धन होता है। अगर उन उपलब्धियों पर हम गर्व करते हैं तो शायद कोई बात नहीं, लेकिन उस पर अहंकार करते हैं तो बात कुछ दूसरी हो जाती है। तो मुनिश्री, मैं जानना चाहता हूं, ये सब लोग यहां जानना चाहते हैं कि ये उपलब्धियों पर ये जरा सा नाचीज सा आदमी इतना अकड़ता भला क्यों है? मुनिश्री बताएं। देखिए, आदमी की औकात एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। चक्रवर्ती के चपरासी जैसी भी आदमी की हैसियत नहीं है, लेकिन अपने आप को चक्रवर्ती का बाप समझता है। मैं कविता के रूप में 4 पंक्ति बोलूंगा, आदमी की औकात क्या है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में सब रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम मर गया, परिवार के नाम अपनी सारी जिंदगी कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट, अरे जल्दी करो, कौन रोएगा सारी रात, बस इतनी सी है आदमी की औकात। मरने के बाद नीचे देखा, मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। मेरी मौत पर कुछ लोग जबरदस्त रो रहे थे तो कुछ लोग जबरदस्ती रो रहे थे। भला आदमी था, बेचारा चल बसा, होगी 4 दिन बाद
बस इतनी सी है आदमी की औकात। बेटा 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 बड़ी तस्वीर बनवाएगा, सामने अगरबत्ती भी लगाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि होगी, पर बाद में उस तस्वीर के कौन करेगा झाड़े साफ, बस इतनी सी है आदमी की औकात। पैसा बैंकों में पड़ा होगा, नौकर हाथ जोड़े खड़ा होगा, पत्नी दरवाजे तक जाएगी, तिजोरी हंस रही होगी कि देखो जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, आज हो गए निधन। बस इतनी सी है आदमी की औकात। तो आदमी की औकात बहुत छोटी है, लेकिन जब आदमी इस बात को भूल जाता है कि जो उपलब्धियां उसे मिली है वो हमेशा के लिए नहीं मिली है, थोड़े थोड़े वक्त के लिए मिलती है, अगर इस बात को याद रखे तो आदमी कभी अहंकार ना करे, और अहंकार भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। बहुत सुंदर। हम जीवन भर धन धन की बात करते हैं, जब निधन हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति को अपनी प्रशंसा के लिए कभी भी मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम जीवन में कुछ ऐसे काम करें कि सही अर्थों में हमारी बात हो। हम खुद अपनी प्रशंसा क्यों करें, क्यों न दूसरे लोगों को यह अवसर दें। प्रशंसा तो भैया मरघट में मिलती है, जब तक आदमी जिंदा रहेगा उसको प्रशंसा मिल ही नहीं सकती, नहीं मिल सकती। मरने के बाद ही उसकी यश बढ़ता है, तारीफ होती है, जीते जी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, जीवन की और हमारी तो आदत है कि मरने के बाद ही उसकी जयंती मनाएंगे, जीते जी हम किसी की जयंती नहीं मनाते। चलिए, जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई मुनीषी ने अपने श्रीकंठ से कही है। मुनीषी, आप हमेशा कहा करते हैं कि हमें हंसते और मुस्कुराते हुए जीवन बिताना चाहिए। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, क्योंकि जब आप फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो फोटोग्राफर फोटो खींचने से पहले कहता है, आप तो बहुत मुस्कुराइए, इस्माइल प्लीज। आप चंद लम्हों के लिए मुस्कुराते हैं, आपकी तस्वीर सुंदर आती है। तरुण सागर ये बताना चाहते हैं कि आप हर हाल में मुस्कुराने की आदत डाल लो, जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बन जाएगा। औरों की मदद करना सीखे, जैसा भी बहन किरण जी ने कहा, औरों की मदद करना सीखे बगैर फायदे के, मिलना जुलना सीखिए बगैर मतलब के, जिंदगी जीना सीखिए बगैर दिखावे के, और मुस्कुराना सीखिए बगैर सेल्फी के। हमारी मुस्कुराहट जब हमारे फोटो को इतना अच्छा कर देती है तो जीवन को कितना अच्छा कर देगी। कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे, कौन हंस सकता है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तो इस जिंदगी में मुस्कुराता कौन है। ये ताकत हमें ईश्वर देता है। इन सारे 84 लाख योनियों में मनुष्य ही तो एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है। कभी किसी पशु को आपने हंसते हुए देखा हो? नहीं। मनुष्य इसी हंसते मुस्कुराते जीवन में आपसे एक प्रश्न है। अरे भैया गोपाल जी, आपकी नजर, एक मिनट गोपाल जी, बिल्कुल गोपाल जी, आप कह रहे पशु को हंसने का वरदान नहीं है, मनुष्य को ईश्वरी वरदान है, वो हंस सकता है। और अगर कभी कोई जानवर आपको मुस्कुराते हुए दिख जाए, इसका मतलब है वो इंसान होने वाला है। अगर कभी कोई जानवर हंसता मुस्कुराता दिख जाए, इसका मतलब है वो इंसान होने वाला है। और तरुण सागर जैसे लोगों के प्रवचन में बैठने के बाद भी अगर किसी इंसान को हंसी ना आए, समझ लेना वो ही होने वाला है। बहुत सुंदर मुनीषी, क्या बात है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। वास्तव में बड़े सुंदर समाधान मिल रहे हैं। बहरहाल एक और प्रश्न मुनीषी के सामने यहां प्रस्तुत करते हुए कि आदमी वैसे तो समस्याओं से घिरा हुआ है,
हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी समस्या में होता है, मुश्किल में होता है। मुनीषी बताएं, आपकी नजर में आज की वर्तमान की दो बड़ी समस्याएं कौन सी है? मुनीषी मार्गदर्शन करें। दो समस्याएं, दो बड़ी आज की दो समस्याएं कौन सी? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्या के समाधान के लिए महावीर ने कहा तपस्या। समस्या के समाधान के लिए महावीर ने कहा तपस्या। लेकिन आज की आधुनिक युग की दो बड़ी समस्याएं जो मैं देखता हूं वो है मच्छर और मोबाइल। दो बड़ी समस्याएं वो है मच्छर और मोबाइल। मच्छर एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो मच्छरदानी बनाता है, फेल हो जाता है। वो मच्छर छाप, वो क्या है, कछुआ छाप, कछुआ छाप अगरबत्ती बनाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद में वो गुड नाइट बनाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद वो अलाउड बनाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद वो ऑडोमस बनाता है, फेल हो जाता है। लेकिन मच्छर से निजात नहीं पा सकता है। मेरा अपना मानना है मच्छर और मनुष्य में एक बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है कि मच्छर भी काटता है, मनुष्य भी काटता है। मच्छर भी काटता है, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, लेकिन जब मनुष्य काटता है पूरे खानदान को पी जाता है। और फिर मच्छर को कभी नहीं काटता, लेकिन मनुष्य को सदियों से काटता आ रहा है। कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, सदियों से काटता आ रहा है। आदमी को आदमी से बांटता आ रहा है। गुर्दों को ये तो हुई पहली समस्या। अब दूसरी समस्या है, क्या है? क्या है? मोबाइल। दूसरी बड़ी समस्या आज के युग में परिवार को खंडित कर दिया। मोबाइल ने परिवार को खंडित कर दिया। परिवार में 10 मेंबर है तो 10 के 10 अपने अपने मोबाइल पर टच में बिजी हैं और परिवार से उनका कोई टच नहीं है। सब टच में बिजी है पर परिवार से उनका कोई टच नहीं है। मोबाइल की भी कमाल की माया है साहब। मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है, पर जितना आइडिया है उससे मैंने ये समझा, ये सीखा, ये जाना कि मोबाइल की माया भी कमाल की है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। हर आदमी फोटोग्राफर बन गया, जिसको देखो वही फोटोग्राफर हो रहा है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, चिट्ठी पत्री खत्म। मोबाइल आया, जिंदगी का सुकून खत्म। और अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में लग गया तो आप भी देखिए, मैं वो सी बात नहीं करता हूं, आप समझदार हैं। तो ये दो समस्याओं को मैं आज के जमाने में आधुनिक समस्याएं ये बड़े रूप में लेता हूं। जय करो गुरुदेव का। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे अक्सर कहती है तुम्हें तो अकल ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल गधे हो। मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने कभी किसी गधे के प्रश्न का जवाब दिया है? जी नहीं, आज पहली बार दे रहा हूं। क्या बात है, बहुत सुंदर। और वास्तव में अब जो प्रश्न मुनीषी के सामने हम पेश कर रहे हैं, आज के इसी अवसर का वो प्रश्न है। इतना सुंदर दृश्य आपके सामने है। मुनीषी, आपके चरणार बिंदों में ये निवेदन करते हुए कि भगवान महावीर के तप के प्रभाव से शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, आज ऐसा दृश्य क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, मार्गदर्शन। देखिए, ऐसा दृश्य भी दिखाई देता है। आज के कार्यक्रम में भाजपा के मुख्यमंत्री
वो भी इनवाइट किया गया है। और आप दल के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मनोहर लाल जी खट्टर, ये विरोधी दल के हैं। अगर ये यहाँ आते हैं तो क्या ये शेर और गाय एक घाट पर पानी पीना नहीं हुआ? वाह वाह, क्या बात। ठीक है मुनीष जी, अगला प्रश्न। कहा जाता है कि मां जीवन है, मां से बड़ा कोई शब्द नहीं होता। कहते हैं कि दुनिया में जितने शब्द कलम से लिखे जा सकते हैं, जबान से बोले जा सकते हैं, मन से कहे जा सकते हैं, उसमें मां सबसे प्रभावशाली शब्द होता है। लेकिन कहते हैं कि मां जीवन है तो पत्नी जीवन संगरी है। इसके अलावा आप इन दोनों में क्या अंतर देखते हैं, मां और पत्नी में? मां जो जीवन है और पत्नी जीवन संगरी है, क्या अंतर मुनीषी देखते हैं? मुनीषी आपको बताएंगे बड़े सुंदर तरीके से। परम पूज्य मुनीषी। हाँ, माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा और क्या अंतर है? माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा और क्या अंतर है? हाँ, आ गया। माँ जीवन है, पत्नी जीवन साथी है, इसके अलावा एक और बुनियादी अंतर है माँ और पत्नी में। इसके अलावा एक और बुनियादी अंतर है, और वो बुनियादी अंतर ये है कि माँ हमेशा बच्चे के पेट को देखती है कि पेट भरा है या नहीं, और पत्नी हमेशा पति के पेट को देखती है। आप इतने होशियार हो गए, मुझे मालूम नहीं था कि आधा मैं बोलूं आधा आप ही समझ जाते हैं। कमाल का है भाई ये तो बात। मुनीषी, सब आपके शिष्य है, इसलिए सारा एहसास इन सबके मन में होता है। और यही वो लोग कहा करते हैं कि जिसके खिलने से महक उठे पड़ोसी का भी घर, कि जिसके खिलने से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल कुछ ऐसा हर सिमत खिलाया जाए, जिसमें दो हो के भी दिल एक हो, ऐसे अपना मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। क्या बात है। मुनीषी का यही तो संदेश होता है। और इसी संदेश के बीच में एक और थोड़ा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुनीषी, 2019 में देश के आम चुनाव होने वाले हैं, उस संदर्भ में आप श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब लोग जानना चाहते हैं, इस विषय पर भी आपके विचार हमें प्राप्त हो। परम पूज्य मुनीषी। देखिए, मोदी जी अच्छे आदमी है, हाँ, नीतियां भी उनकी अच्छी है, नियत भी अच्छी है। लेकिन एक बात के लिए मैं मोदी जी की आलोचना करूंगा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में थे, मेरे सभाओं में कई बार आए, और जब भी आए उन्होंने पिंक रेगुलेशन, मांस कारोबार का विरोध किया, मांस निर्यात का जमकर विरोध किया, प्रहार किया। लेकिन अफसोस है, जब वो सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री है, ताकतवर है, सारी ताकत उनके हाथ में है, तब उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी जितनी मांस निर्यात के लिए सब्सिडी देती थी, उससे ज्यादा सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अफसोस की बात है, और इसकी आलोचना की जाना चाहिए। लाल किले पर मेरी सभा थी, और वहां पर मैंने पूरे देश भर से हजारों, और पता नहीं, मीडिया कहते 50,000 लोग थे, 1 लाख लोग थे, आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन उस सभा में 150 साधु संत मेरे साथ मंच पर मौजूद थे। लाल कृष्ण अडवाणी साहिब, श्री वर्मा, शीला दीक्षित और तमाम नेता भी मंच पर थे। तब मैंने कहा था कि मांस निर्यात मत करिए। मोदी जी से मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज उन तक पहुंचे, मोदी जी से कह रहा हूं कि मांस निर्यात आप बंद करिए। पशुओं का कत्ल देश के लोकतंत्र का कत्ल है। मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, मांस निर्यात बंद करिए, क्योंकि मांस का निर्यात करना हमारे देश की परंपरा नहीं है। क्योंकि जानवर को काट करके डिब्बा बंद मांस विदेशों में निर्यात करना और दौलत हथियाना, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। उस सभा में आज से 20 साल पहले मैंने कहा था, मांस निर्यात बंद करिए। अगर आपको निर्यात ही करना है तो घी दूध का निर्यात करिए। अगर आपको निर्यात ही करना है तो हीरे मोती का निर्यात करिए। अगर आपको निर्यात ही करना है तो सोना चांदी का निर्यात करिए।
और अगर निर्यात करने के लिए कुछ ना मिले तो इस देश में जितने भ्रष्ट नेता है उनका निर्यात कर दीजिए। और अगर देश से भ्रष्ट नेताओं का निर्यात हो गया, सिर्फ 5 साल में हम अमेरिका जैसे विकसित देशों के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। इतना हमारा देश विकास करेगा। इसलिए मैं मोदी जी से विशेष रूप से कहूंगा, सत्ता है, उनकी पार्टी है और आने वाला समय चुनाव का है, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो भी इस समाज, देश का अहिंसक समाज है, अहिंसा प्रिय समाज है, उन सब की ये भावना है और उन भावनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा ये मुझे भी मालूम नहीं है, पता नहीं क्या होगा। चलिए। स्वामी कहानी सागर यथार्थ के निदेशक, बड़ी गंभीर चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस बीच एक छोटा सा अटपटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। चटपटा होगा तो जवाब भी चटपटा मिलेगा। जी जी महाराज जी, पता है गुरुदेव, मेरे घर के सामने कुमार रहता है और आपने अभी अभी कहा एक गधा उसके पास है। सवेरे सवेरे जो बोलता हूँ, भैया ये गधा बहुत आ रहा है, क्या बात है महाराज जी? मेरे बाजू में भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखते हैं गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं। मेरे बगल में बैठे हैं महाराज जी। हाँ बोलिए। और सवेरे सवेरे जब उठता हूँ गुरुदेव तो उस गधे के दर्शन होते हैं। यह शुभ है या अशुभ है, यह जिज्ञासा मेरे मन में है। गधे के लिए तो अशुभ ही है। गधे के लिए अशुभ है, मतलब मेरे लिए शुभ हो सकता है गुरुदेव। नहीं नहीं, तुम्हारे दर्शन गधा करता है ना, तो अशुभ ही है उसके लिए। तो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन मुनीषी। मुनीषी हर तरह के प्रश्नों का इतना सुंदर सरलता से समाधान देते हैं। रजत शर्मा जी के आने का भी संकेत हो रहा है। इस बीच मैं मुनीषी से एक प्रश्न आज के संदर्भ में करना चाहूंगा। आज मुनीषी गुरु पूर्णिमा का बड़ा पावन दिवस है और यहां गुरु परिवार बैठे हैं, वो हजारों भक्त जो पूरे देश के कोने कोने से यहां आए हैं। मुनीषी, गुरु पूर्णिमा के मायने क्या है, जरा बताएं हमें। आज बहुत ही पवित्र दिन है गुरु पूर्णिमा का। जो दुनिया को, जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है। जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, पर जो अपने को गुरु मानता है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आज विशेष रूप से जिसे हम अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्होंने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, मोक्ष मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा तो उनकी इसमें अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। मैं विशेष रूप से आज इस अवसर पर उनका स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे अनुज हैं, उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। प्रसन्न सागर जी महाराज जो नए तपस्वी के रूप में उभरे हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ। हमारे पुराने सहयोगी है और छोटे छोटे तीर्थों की प्रणेता है मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, उनका भी मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। और पुलक सागर जी महाराज जो प्रखर वक्ता है, ख्यातनाम संत है, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ। और सौरभ सागर जी महाराज है, वो भी हमारे प्रति बड़ा विनम्र भाव रखते हैं, उनका भी स्मरण करता हूँ। प्रमुख सागर जी महाराज है, अरुण सागर जी महाराज है, और भी संघ के साधु है। इसके अलावा और भी कई आचार्य है, मुनि हैं। आज हमारे बीच में दो मुनि यहाँ पर विशेष रूप से सिर्फ कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे बहुत से मुनि हैं, आचार्य हैं, साध्वी है, जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। उन सब का भी मैं स्मरण करता हूँ। और दिल्ली वासियों का, खास करके राधापुरी जैन समाज का, आप सबका मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। मुझे विश्वास है आप मुझे भूलेंगे नहीं, लेकिन मैं भी आपको भूलूंगा नहीं, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। गुरु परिवार के सदस्य दूर दूर से आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूरी माँ है और जो माँ है उसका स्थान क्या होता है वो अभी आपने सुना, किरण जी ने भी बताया। और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ माँ के संबंध में, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, किसी ने
किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, स्वीकार होगा उसका जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरुदेव ने बताया कि वास्तव में गुरु पूर्णिमा ये एक अद्भुत अवसर होता है। कहते हैं ये आषाढ़ मास में ही आती है और गुरु तो पूर्ण चंद्र होते हैं, सूर्य होते हैं, मगर वो बादलों के बीच ढके हुए क्यों होते हैं? कभी ये सवाल एक बार गुरुदेव से किया गया तो गुरुदेव ने कहा कि उस समय चंद्रमा तो पूर्ण चंद्र होता है और वो हमेशा प्रकाशित होता है, लेकिन जो शिष्य होते हैं वो आषाढ़ के बादलों की तरह उनको घेरे हुए रहते हैं, इसलिए ये मौसम होता है और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती है। गुरुदेव, हमारे दिल्ली वालों की तरफ से एक बहुत सुंदर प्रश्न है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है और अनेक देशों में यह प्रसारण जा रहा है, ये सब जानना चाहते हैं गुरुदेव। सारे चैनलों पे भैया, जिस तरह मोदी जी का भाषण होता है तो हर चैनल पे मोदी जी दिखते हैं। आज सारे चैनलों पे तरुण सागर दिख रहे हैं। सारे चैनल पर, सारे पूरी दुनिया में लगभग 122 देशों में ये प्रसारण लगाई है, ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। सारे चैनल यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, स्वयं सारे चैनल आप देख सकते हैं। और तो ये दिल्ली के लोग आज आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गुरुदेव, हमारी ये दिल्ली आपको कैसी लगी, जरा बताइए। दिल्ली कैसी लगी, हमारी दिल्ली आपको कैसी लगी, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे दिल्ली इनके बाप की हो। अरे भैया, ये हमारी तुम्हारी के चक्कर में मत पड़ो, ये दिल्ली पूरे देश की है। मोदी जी कहते हैं ना, ये 1 अरब 30 करोड़ जनता जनार्दन की ये दिल्ली है। तो मेरा अपना मानना है कि सबकी है, इसमें रहने वाले सब लोग हैं, सबका इस पर अधिकार है और सब इसके प्यार करते हैं। तो अपना जो मन है वो देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। अभी अपने लिए तो सब जीते हैं, थोड़ा सा समाज के लिए जिए, थोड़ा सा देश के लिए जिए, तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। मुनिश्री बड़े विशाल हृदय से कहते हैं कि दिल्ली किसी एक की नहीं है, कुछ लाख या 1-8 करोड़ लोगों की नहीं है, दिल्ली तो सबकी है, क्योंकि एक दिल्ली शब्द है। दिल्ली शब्द माने जिनके पास भी दिल होता है वो अपने आप को दिल्ली में बसा हुआ ही महसूस करते हैं। तो बहरहाल एक बहुत ही सुंदर संदेश हमें मुनिश्री प्रश्नों के माध्यम से आज प्रदान कर रहे हैं। बड़ा अनूठा मुनिश्री का ये संकल्प है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुनिश्री, एक और सवाल लोगों के दिलों में अक्सर बिजलियों की तरह कौन जाया करता है। लोग अक्सर ये पूछा करते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन की क्या परिभाषा हो सकती है आपकी नजर में? लोग हमेशा परेशान होते हैं कि ये कैसे दिन चल रहे हैं। बहरहाल आप इन्हें बताएं कि अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। हाँ, आ गया। नहीं, थोड़ा आने में टाइम तो लगता है ना, वो ट्रैफिक में क्या है ना, फंस जाते हैं विचार। अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे संबंध इस संबंध में सिर्फ ये कहना है, जिस दिन हमारे देश के नेताओं की नीति के साथ नियत अच्छी हो जाएगी, उस दिन अच्छे दिन अपने आप ही आ जाएंगे। और नीति के साथ में अगर नीति के पीछे जो नियत है वो अच्छी नहीं होगी तो हम आप क्या भगवान भी चाहें तो भी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए, हमारा सोच अच्छा हो तो सारे दिन अच्छे होते हैं, वही दिन बुरा नहीं होता। सब दिन कहते हैं ना कि सब दिन एक समान, सारे दिन बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। उसी अच्छाई को हम सबको महसूस करना होता है, लोगों के लिए जन कल्याण के कार्य करने होते हैं, हमें भक्ति और साधना से जुड़ा हुआ होना आता है, तब कहीं जाकर ये दिन अच्छे होते हैं। जो कहते हैं ना कि जीवन में सफलता कोई तोहफे के रूप में नहीं मिलती, उसको पाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है जिसका नाम है संघर्ष, साधना या तपस्या। अगर जीवन में साधना का महत्व नहीं होता तो मेहंदी पत्थर पर घिसने के बाद क्यों रंगलाती और सोना आग में तपने के बाद क्यों निखरता। मित्रों, हम जिसे साधना कहते हैं वो कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे जीवन को आत्मविश्वास प्रदान करती है, आत्मबल प्रदान करती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि हमारी हथेली में बेशक भाग्य रेखा नहीं हो,
हमारी हथेली में भाग्य रेखा नहीं हो, लेकिन हमारे अंतर्मन में, हमारी आत्मा में साधना की रेखा होना बहुत जरूरी है। तब कहीं जाकर जीवन निर्मल होता है। हो गए। हाँ, पूछ तो लो पहले। पिछले दिनों एक बड़ी ही अद्भुत घटना हुई, अभी किरण चोपड़ा जी भी जिक्र कर रही थी उसका, कि ये पहली बार हुआ इस देश के इतिहास में कि जब मुनीषी ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में जनता के प्रश्नों के जवाब दिए। आपकी अदालत एक बड़ा प्रोग्राम, 10 साल से भी ज्यादा समय से ये प्रोग्राम चल रहा है, न जाने कितनी विभूतियां उसमें आती हैं और जनता के किए गए सवालों का जवाब देती हैं। मुनीषी उस कार्यक्रम में आए, पूरी दुनिया ने इस कार्यक्रम को देखा, सब लोग अपलक देख रहे थे इस कार्यक्रम को, दिल थाम कर देख रहे थे कि मुनीषी कब किस सवाल का कितना अनूठा जवाब देते हैं। और रजत शर्मा भी सोचने लगे कि क्या पहली बार कोई आपकी अदालत में ऐसा आया है कि जिनके सामने प्रश्न भी नतमस्तक हो जाते हैं। ये मुनीषी की अपनी महिमा है। तो मुनीषी इतना सुंदर कार्यक्रम पूरी दुनिया ने देखा। हम ये महसूस करना चाहते हैं इस मौके पर, अभी थोड़ी देर में रजत शर्मा भी यहां उपस्थित होंगे। मुनीषी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी अदालत के इस कार्यक्रम का अनुभव कैसा रहा, जरा हमें बताएं। मुनीषी। अरे भैया गोपाल जी, वो रजत जी आए गए हैं, गेट तक आ गए हैं, तो आ बिल्कुल। जाने दो। बिल्कुल, हाँ, आ जाइए। जब तक वो एक नृत्य है हाँ, आप वो करवा लीजिए। उन्हीं के सामने पूछते हैं। ये रजत आखिरी शर्मा। क्वेश्चन होगा जो अभी पूछा है, ये आखिरी क्वेश्चन में जवाब दे बिल्कुल, दूंगा। चलिए रजत शर्मा जी आ ही रहे हैं तो क्यों ना हम उनके सामने ही पूछें, क्योंकि उन्होंने जो उनके सामने जो इतना सुंदर जो कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया और पहली बार एक क्रांतिकारी जैन राष्ट्र संत को जिस तरह से वो लेकर आए, वो संत जिन्होंने कहा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और वही इंसानियत का संदेश जो सबको प्रदान करते हैं, जो सबको प्रदान करते हैं कि कैसे हम मानव बने। सही अर्थों में एक मनुष्य की क्या परिभाषा होती है, क्या उसकी परिभाषा होती है, वो क्यों इस दुनिया में आता है। इसलिए कहा जाता है कि हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि हम इस संसार में कितने दिन जीने वाले हैं, लेकिन हां, ये हमें जानना चाहिए कि उन दिनों में कितना जीवन होगा। हर दिन में एक जीवन होना चाहिए, हर क्षण में अपने आप में एक जीवन होना चाहिए। मुनीषी के ऐसे ही निर्मल संदेश ही तो हमें प्रदान किए जाते हैं। मुझे याद है बहुत पहले मुनीषी ने एक बार कहा था कि अब संतों को अपने भाषण देश की संसद और विधानसभाओं में दिए जाने चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा था, पूरे देश में यह बात विख्यात हुई और सब लोगों ने कहा, अलग अलग विचार उस पर आए कि भाई क्या है, ऐसे कहना चाहिए या नहीं, और वो बातें सच भी हुई और मुनीषी ने बहुत सी विधानसभाओं में अपने संदेश। अरे भैया गोपाल जी, मैंने ये पूरी बात यह कि तुम आदि तो छोड़ गए, मैंने हाँ, ये कहा था वो आदि अब संत मुनियों के प्रवचन आम जनता के बीच होने की अपेक्षा लोकसभा विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद है।